हेलो दोस्तों, एक बार फिर से AW365 में अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कॉन्सेप्ट चल रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग ने किया क्या है कि 22 रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग देखेंगे माय स्टूडेंट, रूल्स नंबर 23 और 23 जो रूल्स नंबर है वो कॉन्सेप्ट है मच का, नॉट मच का एंड मच ऑफ का एंड नॉट मच ऑफ का। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो इस बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एरर वाले पार्ट में। जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिल इन द ब्लैंक में इनके लिए दिया जाता है एग्जाम में, तो दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे ये जो क्लास है काफी यूजफुल होने वाला है। आप यहाँ मेरे साथ बस 2 से 3 मिनट 4 मिनट यहाँ पे बस जुड़िए और यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख के जाइए। यदि आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए ना, तो एक बार तो जरूर अब बनता है कि आप यहाँ से 2 से 3 मिनट बस देखिए और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं 3 से 4 मिनट के 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करूँगा, ये 2 रूल्स आपको यहाँ पे सिखा के आपके माइंड में लॉक करवा दूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट कि यहाँ ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो मेन है। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाते हैं ना, तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप कहीं भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। यहाँ माय स्टूडेंट सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मच एंड नॉट मच। यहाँ पे अगर बात की जाएगी मच की और यहाँ पे बात की जाएगी नॉट मच की, दोनों में डिफरेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज होता है। तो जब आप बात करते हैं यहाँ पे मच की ना, तो ये जो मच की बात करेंगे माय स्टूडेंट, तो ये हमेशा क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी को क्या करता है, शो करता है। लार्ज क्वांटिटी को क्या करेगा, यहाँ पे ये शो करता है, या फिर लार्ज क्या कह सकते हो, प्रोपोर्शन को यहाँ पे क्या करता है, लार्ज प्रोपोर्शन समथिंग ये क्या करता है, बताता है। यानी कि ये बड़ी चीजों के लिए हम मच का यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए क्या करते हैं, हम मच का यूज करेंगे। और नॉट मच का यूज माय स्टूडेंट क्या होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। एक सिंपल सा बस क्या करेंगे, आप अपने माइंड में क्या करेंगे, इस चीज को लॉक कर लेंगे कि मच का यूज होता है लार्ज क्वांटिटी के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं माय स्टूडेंट की क्या होता है ये प्रोपोर्शन, लार्ज प्रोपोर्शन, ये भी लिख सकते हैं आप, ऑफ समथिंग और यह हमारे स्टूडेंट क्या कह सकते हैं आप इसको, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग। यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो मच का यूज लार्ज क्वांटिटी या फिर आप क्या सकते हैं और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग के लिए यूज करते हैं। नॉट मच का यूज स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द समथिंग के लिए यूज करते हैं। पहले मीनिंग समझ में आया कि नहीं, जबरदस्त है भाई फ्रेंड। यहाँ पे बस छोटे वे में आप लिखेंगे, कहीं भी आप नोट बनाइए ना, तो बस एक स्मॉल सा नोट बनाइए और उसके कॉन्सेप्ट को बस सीखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ाना है। और यहाँ पे ओरली सीखते हुए, और अगर आप इस तरह से अपने एक बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर करते हैं और तैयारी करते हैं और जाकर क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए ईजी होता चला जाएगा ये। तो अभी आपने देखा कि मच का जो होता है, जो मीनिंग होती है, लार्ज क्वांटिटी होता है या फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग, एंड स्मॉल क्वांटिटी के लिए नॉट मच का यूज करते हैं एंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द समथिंग यूज करते हैं। बट लेकिन ये यूज किसके लिए होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप लार्ज क्वांटिटी देख रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी देख रहे हैं, ये किसके लिए यूज होगा। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे जो लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही है या फिर स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही है ना, ये दोनों रेफर करेंगे आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या करेंगे, रेफर करेंगे। और यहाँ माय स्टूडेंट यही से आपका क्या बनता है, यही से आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। फार्मूला नंबर 1 देखेंगे एंड फार्मूला नंबर 2 देखेंगे, है क्या मेरे भैया। देखिए यहाँ पे जल्दी से अगर बात की जाएगी मच की, यदि आपका सेंटेंस मच से स्टार्ट है या फिर आपका सेंटेंस नॉट मच से स्टार्ट है, तो इसके बाद आपका क्या गिवन आएगा माय स्टूडेंट, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल यहाँ पे नाउन गिवन रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे आया ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसको एकदम लॉक कर लो बॉक्स में लॉक करने का मतलब आप अपने माइंड में क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे, इजी है ना। और जैसे ही बात यहाँ माय स्टूडेंट करेंगे हम, जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे मच ऑफ की एंड नॉट मच ऑफ की, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद भी आपका आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे ही आया ना, तो जो आप वर्ब यूज करेंगे ना, वो भी आप क्या यूज करेंगे माय स्टूडेंट, वो भी आप यूज करेंगे सिंगुलर। ठीक है, इसको भी क्या करिए, लॉक कर लिए बॉक्स में। इजी है ना। आपने सबसे पहले मच नॉट मच की आपने मीनिंग देख ली, होता क्या है, देन आफ्टर आपने फॉर्मूला देख लिया कि कैसे ही हमारे ग्रामर में इसका गेम चलता है। यानी कि दोनों के साथ क्या आएगा माय स्टूडेंट, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, और इसके बाद क्या करेंगे आप, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है, एकदम यहाँ पे लॉक कर लो। एग्जाम्पल देखो कैसे देता है, कैसे वहाँ पे एरर देता है, आइए इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखा हुआ है मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मच आया हुआ है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे आप मिल्क देख रहे हैं ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है मिल्क। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे वर्ब आपका है वो कैसा यूज है,
वर्ब यूज एज सिंगुलर, एकदम सेंटेंस एकदम यहाँ पे चौकस है, यानी कि यहाँ पे 100% ये क्या है, एकदम सही है। रॉन्ग कैसे दे देगा, रॉन्ग देने के लिए सर इसके पास कुछ नहीं, इसकी औकात ही नहीं है, बस हैज की जगह पे हैव करेगा और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिखते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट एक नोट्स नहीं बनाएंगे वो आपके लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है नॉट मच ऑफ। अब यहाँ पे नॉट मच ऑफ आ गया ना पूरा, यहाँ पे नॉट मच ऑफ आ गया ना, यहाँ देख रहे हैं नॉट मच ऑफ। अब यहाँ पे हम मनी देख रहे हैं ना, मनी क्या है भैया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है सर, तो आप वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर्ब भी आप कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पे हैज की जगह पे क्या करता है, यहाँ माय स्टूडेंट यहाँ पे हैव लगाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया तो गलत हो जाएगा। आप इतना अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा कि यार मच, नॉट मच या मच ऑफ या नॉट मच ऑफ किसी सेंटेंस में आया, उसके साथ आपका क्या गिवन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर आया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। वहां पे हम जिद आ जाएंगे कि वहां पे हमें जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर ही वर्ब यूज करना है। अगर हम प्लूरल वर्ब यूज किए तो वहीं पे आप क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं से आपके जो एक आगे कदम बढ़ना चाहिए तो वहीं से आप पीछे आने लगेंगे, नंबर कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मच ऑफ द रैन इन द लास्ट फ्यू वीक्स हैज बीन हैवी। अब यहाँ पे देखो मच ऑफ वाली गिवन है ना, अब यहाँ पे द रैन, यहाँ पे जो आपका रैन है, रैन को भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, आप काउंट नहीं कर सकते रैन को कि एक रैन हुआ, दो रैन हुआ, ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मिल्क है तो यहाँ पे मिल्क भी आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, क्योंकि आप मिल्क को काउंट नहीं करते हैं, मेजर करते हैं इसको हम लोग लीटर में। ओके, आप ऐसे काउंट नहीं करते हैं कि एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, ऐसे आप कभी काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मच ऑफ द रैन इन द लास्ट फ्यू वीक्स हैज बीन हैवी, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हैज की जगह पे क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, अगर हैव देता है तो फिर ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। छोटे से आपने मेरे साथ मुश्किल से आप देखे होंगे कि मेरे साथ आप 5 to 6 मिनट बस यहाँ पे आप जुड़े हैं और ये कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं। बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, आप आराम से देख लीजिए एक बार यहाँ पे, एकदम इजी है। यानी कि आप घर पे बैठे बैठे हैं या फिर सोए हैं और मोबाइल आपने ऑन किया यूट्यूब पे, अगर यहाँ मैं आपके सामने अगर वहाँ पे स्क्रीन पे आ गया ना, आपने प्ले कर लिया, तो आप 5 से 6 मिनट 10 मिनट के बीच में 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट सीखते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ग्रामर आपका स्ट्रांग हो गया, कितने रूल्स आपके माइंड में लॉक हो गए। तो दिल लगा के अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे W365D पे आपको बिना स्वार्थ के यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट का निचोड़ आपको बताई जाती है, तो आप सपोर्ट करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर करिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी एक बड़ी फैमिली की जरूरत है। क्योंकि जब तक बच्चे आएंगे नहीं तो मैं और मोटिवेट अंदर से हो नहीं पाऊंगा, जितना मोटिवेट होऊंगा उतना ही परफॉर्मेंस बेटर देता जाऊंगा, उतना ही कॉन्सेप्ट ढूंढ के लाऊंगा, बच्चों को सिखाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कितने स्ट्रगल करते हैं। पुअर फैमिली जो बच्चा आता है किसी तरह उसके पास मोबाइल है ना, तो इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी W365D की है। बेफिक्र होकर यहाँ से आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।